पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उस दिन सुबह की आरती से पहले अचानक अफरा तफरी मच गई। एक पुजारी की घबराई हुई आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी, भगवान जगन्नाथ के मुकुट से मयूर पंख गायब है। देखते ही देखते मंदिर में भीड़ जमा हो गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर धीरे धीरे सबकी नजर मंदिर में काम करने वाली एक बूढ़ी दादी और उसके 8 साल के नाती दुगू पर टिक गई। वो दादी बरसों से उसी मंदिर में झाड़ू पोछा और सेवा का काम करती थी। उम्र लगभग 70 साल थी, कमर झुकी हुई रहती थी, हाथ अक्सर कांपते थे, लेकिन मन बहुत साफ था। लोगों के लिए वो बस एक काम करने वाली बुढ़िया थी, मगर दादी के लिए वही मंदिर उनका घर था। वहीं वो रहती थीं, वहीं खाती थीं और वहीं उनका पूरा जीवन बीत रहा था। दादी की पूरी दुनिया बस उनका नाती दुगू था। दुगू के माता पिता कई साल पहले एक सड़क हादसे में गुजर गए थे। तब से दादी ही उसकी माँ भी थी और पिता भी। दुगू दिन भर मंदिर के आंगन में खेलता रहता, घंटियों की आवाज से बातें करता और भगवान जगन्नाथ को देखकर मासूमियत से मुस्कुरा देता। वो अक्सर दादी से पूछता कि भगवान की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं, तो दादी हंसकर कहती थी कि ताकि भगवान सबको देख सके। उस दिन शाम के समय जब आरती होने ही वाली थी, दुगू अचानक भगवान के सामने रुक गया। उसकी नजर भगवान जगन्नाथ के मुकुट पर लगी मयूर पंख पर टिक गई और उसी पल उसने दादी से जिद पकड़ ली कि उसे वही पंख चाहिए। दादी घबरा गई और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि वो भगवान का पंख है, लेकिन दुगू रोने लगा, जमीन पर बैठ गया और कहने लगा कि उसे वही चाहिए। दिन भर की थकान, भूख और बच्चे के आंसू देखकर दादी का दिल पसीज गया। मंदिर बंद होने का समय हो रहा था। दादी भगवान के सामने बैठ गई। हाथ जोड़कर उन्होंने मन ही मन कहा कि ये बच्चा पहले ही सब कुछ खो चुका है। अगर इसके चेहरे की मुस्कान उनके एक पाप से लौट सकती है तो वो पाप उन्हें मंजूर है। उसी पल दादी को ऐसा लगा जैसे भगवान जगन्नाथ की पलकों में हल्की सी हरकत हुई हो, मानो उन्होंने इजाजत दे दी हो। कांपते हाथों से दादी ने मयूर पंख उतारा और दुगू को दे दिया। दुगू खुशी से उछल पड़ा, हंसने लगा और खेलने लगा। दादी ने सोचा कि सुबह होने से पहले पंख वापस रख देंगी, लेकिन उम्र और दिन भर की मेहनत की वजह से उनकी आंख लग गई। सुबह जब मंदिर खुला तो पुजारी ने जैसे ही भगवान को देखा, वो चिल्ला उठा कि मयूर पंख नहीं है। मंदिर में हड़कंप मच गया और लोगों को तुरंत याद आया कि रात को वहाँ सिर्फ वही दादी थी। दादी को बुलाया गया और उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, दुगू को सामने लाया गया। उससे पूछा गया कि क्या दादी ने पंख लिया था। दुगू मासूम था, उसे चोरी और जिद का फर्क नहीं पता था। उसने सिर हिलाकर फां कह दिया। बस इतना सुनते ही लोग भड़क उठे और दादी पर चोरी और भगवान के अपमान का आरोप लगाने लगे। मंदिर की समिति बैठी और फैसला सुनाया गया कि दादी की उम्र और सेवा को देखते हुए उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन दादी और दुगू अब मंदिर में नहीं रह सकते, क्योंकि ये मंदिर की मर्यादा का सवाल है। दादी के पास कोई और घर नहीं था। फिर भी वो रोती हुई दुगू का हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। दुगू रास्ते भर पूछता रहा कि वो भगवान के घर से क्यों जा रहे हैं, लेकिन दादी के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात सड़क किनारे ठंड में दादी बैठी रही। दुगू उनके आंचल में सिमटकर सो गया। दादी ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। ऊपर से ठंड, अपमान और बच्चे की चिंता ने उनकी ताकत छीन ली। सुबह जब दुगू उठा तो दादी नहीं हिली। उसने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, फिर डरते डरते मंदिर जाकर लोगों से कहा कि उसकी दादी नहीं उठ रही। जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। दुगू ने मासूमियत से पूछा कि दादी कहाँ गई हैं, तो उसे बताया गया कि वो भगवान जगन्नाथ के पास चली गई हैं। दादी के अंतिम संस्कार के बाद दुगू को मंदिर के अंदर रहने की अनुमति मिल गई थी। बाहर से देखने वालों को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब बच्चा भगवान के घर में सुरक्षित है, अब उसे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि मंदिर के भीतर रहते हुए भी दुगू पहले से ज्यादा अकेला हो गया था। दादी के जाने के बाद वो हर सुबह उसी जगह बैठता जहां वो झाड़ू लगाया करती थी। जैसे अगर वो बहुत देर तक देखता रहा तो दादी वहीं से निकल आएंगी और मुस्कुराकर कहेंगी कि चल दुगू, भगवान की आरती का समय हो गया है। लोग दुगू को देखकर सिर हिलाते थे, कोई दया से, कोई शक से। कुछ लोग कहते थे कि चलो अच्छा हुआ बच्चा भगवान के पास है, अब इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन वही लोग जब आगे बढ़ते तो धीमी आवाज में ये भी जोड़ देते कि आखिर है तो वही बुढ़िया का पोता जिसने भगवान का मयूर पंख उतरवा दिया था। दुगू ये बातें सुनता था, समझता भी था, लेकिन अब उसके पास रोने की भी ताकत नहीं बची थी। हर रात जब मंदिर खाली हो जाता और दीपक की रोशनी हल्की पड़ जाती, दुगू भगवान जगन्नाथ के सामने बैठ जाता। उसे लगता था कि अब दादी भगवान के पास है, अब भगवान जरूर उससे बात करेंगे। वो धीरे धीरे पूछता था कि दादी ठीक तो है, उन्हें ठंड तो नहीं लग रही, और क्या वो उससे नाराज तो नहीं है।
हर रात उसे लगता था कि आज जवाब मिलेगा, आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खामोशी मिलती थी और वो खामोशी उसके दिल को और ज्यादा भारी बना देती थी। एक दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। एक बड़े व्यापारी ने भगवान की भक्ति में एक कीमती हीरा अर्पित किया। सबको लगा कि भगवान की महिमा और बढ़ गई है, मंदिर का मान और ऊंचा हो गया है। दुगु भीड़ में खड़ा ये सब देख रहा था। उसे लगा शायद भगवान आज खुश है, शायद आज कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसी भीड़, उसी हड़बड़ी में वो हीरा फूलों के टोकरी में गिर गया और किसी को पता भी नहीं चला। अगले दिन जब हीरे का जिक्र हुआ और वो नहीं मिला तो मंदिर में वही पुरानी हवा लौट आई। सवाल उठने लगे, आवाजें तेज होने लगी और बिना किसी सबूत के लोगों की नजरें फिर से दुगु पर टिक गईं। किसी ने कहा कि इतना मासूम दिखता है, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी ने कहा कि खून में ही चोरी है। दुगु ने रोते हुए कहा कि उसने कुछ नहीं लिया, उसकी दादी भी चोर नहीं थी। लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा कमजोर थी, जैसे वो खुद भी अब खुद पर भरोसा खो रहा हो। तभी एक पुजारी दौड़ता हुआ आया और बताया कि हीरा मिल गया है, वो फूलों की टोकरी में था। बाहर से देखने वालों को लगा कि सब ठीक हो गया, सच्चाई सामने आ गई, बच्चा बच गया। लेकिन असल में उस पल दुगु के अंदर कुछ टूट गया था। उसे समझ आ गया था कि हर बार जब कुछ गलत होगा, शक उसी पर आएगा और उसकी दादी का नाम हमेशा चोरी से जोड़ा जाएगा। उस रात दुगु देर तक भगवान के सामने बैठा रहा। उसने पहली बार भगवान से कुछ मांगा नहीं, बल्कि बस इतना कहा कि अगर उसकी जिद की वजह से दादी को इतना दुख सहना पड़ा तो वो कभी खुश नहीं होना चाहता। उसे लगा शायद भगवान अब कुछ कहेंगे, शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन जवाब फिर नहीं आया। और उसी चुप्पी में बिना किसी को पता चले एक बहुत बड़ा बुरा समय दुगु की जिंदगी में धीरे धीरे कदम रख चुका था। हीरे वाली घटना के बाद बाहर से देखने वालों को लगा कि अब सब समझ गए होंगे कि दुगु चोर नहीं है, कि अब मंदिर के लोग उसे अपनाएंगे, कि अब उसकी जिंदगी थोड़ा आसान हो जाएगी। खुद दुगु को भी पहली बार ऐसा लगा कि शायद भगवान ने सच्चाई दिखा दी है और अब हालात बदलेंगे। लेकिन सच्चाई इसके उलट थी। शक भले ही खत्म हो गया हो, पर भरोसा कभी लौटा ही नहीं। लोग अब सीधे कुछ नहीं कहते थे, मगर उनकी नजरों में वो अपनापन नहीं था जो एक बच्चे को चाहिए होता है। मुख्य पुजारी किसी काम से एक हफ्ते के लिए मंदिर से बाहर चले गए। उनके जाते ही दुगु पूरी तरह अकेला पड़ गया। अब ना कोई पूछता था कि उसने खाना खाया या नहीं, ना कोई ये देखता था कि रात को वो कहाँ सोया। कई लोगों को वो बोझ लगने लगा था, जैसे मंदिर पर एक ऐसा साया जो हर किसी को असहज कर देता हो। दुगु ये सब समझ रहा था, लेकिन वो चुप था, क्योंकि उसके अंदर कहीं ये उम्मीद बची हुई थी कि भगवान सब देख रहे हैं और सही समय पर सब ठीक कर देंगे। एक शाम सफाई के दौरान गलती से दुगु के रहने वाले छोटे से कमरे पर बाहर से ताला लग गया। रात को जब वो वहां सोने पहुंचा और दरवाजा नहीं खुला तो वो घबरा गया। उसने एक पुजारी से जाकर डरते डरते कहा कि उसका कमरा बंद हो गया है। उसे लगा कि अब कोई उसकी मदद करेगा, क्योंकि वो भगवान के घर में है। लेकिन पुजारी ने बिना ध्यान दिए कह दिया कि आज बाहर ही सो जाओ, एक रात में कुछ नहीं हो जाएगा। उस पल दुगु को पहली बार महसूस हुआ कि भगवान का घर होने का मतलब हमेशा सुरक्षा नहीं होता। रात बहुत ठंडी थी। दुगु उस बंद कमरे के बाहर जमीन पर लेट गया। उसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं था। उसे बार बार लगता रहा कि कोई आएगा, ताला खोलेगा, उसे अंदर बुलाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। वो आसमान की ओर देखकर सोचता रहा कि दादी अगर भगवान के पास हैं तो वो जरूर देख रही होंगी। उसे लगा कि अब कुछ अच्छा होगा, शायद सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते होते दुगु को तेज बुखार चढ़ गया। उसका शरीर कांप रहा था। फिर भी वो उठकर मंदिर के एक कोने में बैठ गया, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि मंदिर में पड़े रहना अच्छा नहीं लगता। पूरे दिन कोई उसके पास नहीं आया। ना किसी ने पूछा कि उसे ठंड लग रही है या नहीं, ना किसी ने खाने को कुछ दिया। वो वहीं बैठा रहा, कभी आंख बंद करता, कभी भगवान की ओर देखता, जैसे उनसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हो। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दुगु का बुखार और बढ़ गया। उसकी आवाज निकलनी बंद हो गई थी। वो बस मन ही मन भगवान से बात करता रहा कि दादी ठीक है या नहीं, और क्या वो उनसे मिलने आएंगी। उसे पूरा यकीन था कि भगवान अब कुछ करेंगे, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की थी। लेकिन उस भरोसे के बावजूद उसका छोटा सा शरीर हारता जा रहा था। 3 दिन बाद जब मुख्य पुजारी वापस आए और उन्होंने पूछा कि दुगु कहाँ है, तो किसी के पास साफ जवाब नहीं था। सबने इधर उधर देखा, जैसे वो बच्चा अपने आप गायब हो गया हो। आखिर मंदिर के एक कोने में दुगु पड़ा मिला। जब उसे हिलाया गया तो उसका शरीर बिल्कुल शांत था।
ठंड, भूख और बुखार ने वो कर दिखाया था जो किसी सजा ने नहीं किया था। जिस पल सबको ये समझ आया कि दुगु अब नहीं रहा, उस पल बहुतों को लगा कि अब कुछ बहुत बुरा हो चुका है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये बुराई उसी वक्त शुरू हो गई कि जब सबको लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। दुग्गू की मौत की खबर पूरे मंदिर में फैलते ही एक पल के लिए सब चुप हो गए। लोगों को लगा था कि शायद बच्चा बीमार होगा, शायद थोड़ी देर में आंख खोल देगा, शायद अब कहीं चमत्कार हो जाएगा। आखिर वो भगवान के घर में था। लेकिन जब उसका शरीर ठंडा पाया गया तब सबको एहसास हुआ कि इस बार कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। उसका शरीर ठंडा पाया गया तब सबको एहसास हुआ कि इस बार कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। उस दिन पहली बार मंदिर में घंटियां नहीं बजी, पहली बार पूजा रोक दी गई और पहली बार भगवान के घर में डर पसरा हुआ था। मुख्य पुजारी दुग्गू के पास देर तक बैठे रहे। उन्हें बार बार वही पल याद आ रहा था जब दुग्गू ने उनसे कहा था कि उसका कमरा बंद है और उन्होंने बिना देखे जवाब दे दिया था कि बाहर ही सो जाओ। उस एक वाक्य ने अब उनका सीना चीर रखा था। उन्हें लग रहा था कि अगर उस रात उन्होंने बस एक बार भी ध्यान दिया होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। उन्हें लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, कि भगवान किसी तरह बच्चे को बचा लेंगे। लेकिन अब सामने पड़ा सच बहुत कठोर था। दुग्गू का अंतिम संस्कार मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किया गया। लोग दूर खड़े रहे, कुछ ने सिर झुकाया, कुछ ने आंखें चुरा ली। हर किसी के मन में ये बात थी कि ये सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चुप्पी का नतीजा थी जिसमें सब शामिल थे। उसी दिन के बाद मुख्य पुजारी ने पूजा पाठ छोड़ दिया। दीपक जलते रहे, लेकिन उनके हाथ आगे नहीं बढ़े। आरती का समय आता और निकल जाता, लेकिन कोई आवाज नहीं उठती। धीरे धीरे ये बात पूरे पुरी में फैल गई कि मंदिर के मुख्य पुजारी अब पूजा नहीं करवा रहे हैं। लोग पूछने लगे कि अगर वही टूट गए हैं तो आम भक्तों का क्या होगा। कुछ लोगों ने कहा कि शायद भगवान नाराज है, कुछ ने कहा कि शायद पुजारी का विश्वास डगमगा गया है। सच ये था कि मुख्य पुजारी हर रात भगवान के सामने बैठकर एक ही सवाल दोहराते रहते थे कि अगर दुग्गू निर्दोष था तो उसे इतना दर्द क्यों सहना पड़ा। उन्हें हर बार लगता था कि आज जवाब मिलेगा, आज भगवान कुछ कहेंगे, लेकिन हर बार वही खामोशी मिलती थी। एक रात थककर वो वहीं गर्भगृह के सामने सो गए। उसी रात उन्होंने सपना देखा। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के पीछे दुग्गू और उसकी दादी बैठे हैं। दादी शांत थीं, उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी और दुग्गू खेल रहा था, हंस रहा था, जैसे उसे कभी ठंड, भूख या अपमान का एहसास ही न हुआ हो। मुख्य पुजारी रोते हुए बोले कि प्रभु, आपने बच्चे को क्यों नहीं बचाया, आपने मुझे क्यों नहीं रोका। तब भगवान जगन्नाथ ने कहा कि दुग्गू यहाँ सजा भुगतने नहीं आया था, वो यहाँ आईना दिखाने आया था। वो सबको ये बताने आया था कि भगवान के घर में भी अगर इंसान इंसान की परवाह नहीं करेगा तो नियम और पूजा सब खोखले हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि खुद को दोषी मानकर टूट जाना आसान है, लेकिन सही रास्ता ये है कि उस बच्चे की मौत बेकार न जाए। सपना टूट गया, लेकिन मुख्य पुजारी के अंदर कुछ बदल चुका था। उस सुबह लोगों को लगा कि शायद अब पूजा फिर से शुरू होगी, शायद सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन असल में वो सुबह एक नए फैसले की शुरुआत थी, एक ऐसे बदलाव की जिसने पूरी पुरी की तस्वीर बदलनी थी। अगली सुबह जब मुख्य पुजारी ने मंदिर की समिति को बुलाया तो सबको लगा कि अब पूजा फिर से शुरू होगी, कि बीते दिनों की उदासी खत्म होगी और जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन उस बैठक में जो हुआ उसने सबको हिला दिया। मुख्य पुजारी ने शांत आवाज में कहा कि अगर मंदिर भगवान का घर है तो वहां से किसी मासूम को ठंड और भूख में मरने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि दुग्गू की मौत किसी एक इंसान की गलती नहीं थी, बल्कि उस सोच की गलती थी जिसमें नियम सबसे ऊपर थे और करुणा सबसे नीचे। कई लोग असहज हो गए। कुछ ने कहा कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए। सबको लगा कि अब मामला यहीं खत्म हो जाएगा, बस थोड़ी देर में सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन तभी मुख्य पुजारी ने वो बात कही जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा कि अगर आज भी कुछ नहीं बदला गया तो भगवान की पूजा सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाएगी। उसी पल फैसला लिया गया कि मंदिर के बाहर एक वृद्धाश्रम और एक अनाथ आश्रम बनाया जाएगा, ताकि फिर कभी कोई दादी सड़क किनारे ठंड से न मरे और कोई दुग्गू भूखा न सोए। लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक घोषणा है कि कागजों में बात लिख दी जाएगी और धीरे धीरे भूल भी जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उसी हफ्ते काम शुरू हुआ। मंदिर की दीवारों के बाहर वो जगह बदलने लगी जहां पहले सिर्फ अनदेखे चेहरे दिखते थे।
कुछ ही दिनों में वहाँ बुजुर्गों के लिए बिस्तर लगे, बच्चों के लिए रसोई जली और पहली बार मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे अनाथ बच्चों को बिना मांगे खाना मिला। मुख्य पुजारी हर दिन वहाँ जाते, बच्चों के बीच बैठते, उन्हें दूगू और उसकी दादी की कहानी सुनाते। वो बताते कि कैसे एक मासूम जिद ने एक बुढ़िया पर चूड़ी का दाग लगा दिया और कैसे वही दाग पूरे समाज के चेहरे पर भी था। बच्चे चुपचाप सुनते और हर बार ये कहानी खत्म होने से पहले पूछते कि क्या दूगू अब ठीक है। पुजारी बस इतना कहते कि दूगू अब भगवान के घर में है और वहीं से देख रहा है कि क्या हम सच में कुछ बदल पाए हैं या नहीं। अब जब भी कोई भक्त भगवान जगन्नाथ के मुकुट की ओर देखता और मयूर पंख को देखता तो उसे सिर्फ एक आभूषण नहीं दिखता था, उसे एक बच्चे की मासूमियत और एक दादी की ममता याद आती थी। लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि भगवान हमेशा चमत्कार से नहीं बल्कि इंसानों के फैसलों से काम करते हैं। कहा जाता है कि आज भी देर रात जब मंदिर में सन्नाटा होता है तो कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई छोटा सा बच्चा भगवान के सामने बैठा उनसे बातें कर रहा हो। शायद वही दूगू जो अब किसी एक कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि हर उस बच्चे की मुस्कान में जिंदा है, जिसे अब मंदिर की सीढ़ियों पर अकेले नहीं सोना पड़ता। और तभी समझ आता है कि उस दिन जो सबसे बुरा हुआ वही आगे चलकर सबसे बड़ा बदलाव बना, क्योंकि कभी कभी भगवान किसी को बचाकर नहीं बल्कि उसकी कुर्बानी से पूरी दुनिया को बदलते हैं। कहानी का सार बहुत कुछ समेटे हुए है। मैं बस यही कहूँगी कि हम सबके घर में बुजुर्ग माँ बाप, दादी और बाबा होंगे। जितना हो सके उनका ध्यान रखें, उनसे बात करें। पता नहीं कौन सी बात उनके साथ आखिरी हो, और जब आप अपने माँ बाप का ध्यान रखेंगे तो बच्चे भी आपको देखकर सीखेंगे। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है। जब हमें लगता है कि हम अपने बुजुर्ग माँ बाप या दादी बाबा की मदद कर रहे हैं